everyone, welcome to my YouTube channel. I am a Dr. Rupam. I am a homeopath physician. आज मैं आपको जानकारी दूंगी बल्कि यूट्रस के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं बल्कि यूट्रस के बारे में। जब बच्चेदानी बड़ी होती है उसको हम बल्कि यूट्रस कहते हैं, यानी कि यूट्रस का भारी हो जाना। इसके कारण क्या रहते हैं, इसके लक्षण क्या रहते हैं और इसमें इलाज क्या क्या होता है। तो जब गर्भाशय बड़ा हो जाता है तो बच्चेदानी में सूजन होना भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी में बच्चेदानी में सूजन होना नॉर्मल है। बच्चेदानी में सूजन संक्रमण की वजह से होता है। इसमें हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बोलते हैं और इसको बल्कि यूट्रस नहीं कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि बच्चेदानी की साइज़ क्या रहता है। बच्चेदानी का साइज़ एक मुट्ठी के बराबर होता है, जैसे कि 7 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और उसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर रहती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी की बच्चेदानी छोटी होती है तो किसी की बच्चेदानी का आकार बड़ा होता है। तो अगर बच्चेदानी का आकार प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़ जा रहा है तो वो नॉर्मल है, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं है और फिर बच्चेदानी की साइज़ में इंक्रीजमेंट है देखने को मिलता है तो ये एबनॉर्मल है। इसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें बच्चेदानी का साइज़ बढ़ जाता है और इसके पीछे के क्या क्या लक्षण हैं और इसके इलाज के बारे में। तो आम तौर पर जो महिलाएं फाइब्रॉइड की जैसी प्रॉब्लम से फेस करती हैं उनके बच्चेदानी का साइज़ बड़ा हो जाता है। अगर पास्ट हिस्ट्री में किसी महिला को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम रही है तो ये बल्कि यूट्रस का एक मेन रीज़न हो सकता है। कॉमन तौर पर जो बच्चेदानी बड़ी होती है वो फाइब्रॉइड की गांठों की वजह से हो जाती है। ये फाइब्रॉइड यूट्रस में मांसपेशियों के छोटे छोटे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यूट्रस में एबनॉर्मल ग्रोथ की तरह डेवलप करने लग जाते हैं। उन्हीं को हम फाइब्रॉइड कहते हैं और ये फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस होते हैं, मीन्स ये कैंसर नहीं होते हैं। बार बार हैवी मासिक स्राव होना फाइब्रॉइड की निशानी है। सेकेंड इसका इम्पॉर्टेंट कारण है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस मीन्स यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर का बाहर हो जाना, उसको हम एडिनोमायोसिस बोलती हैं। ये भी एक बल्कि यूट्रस का मेन रीज़न है। अगर कोई महिला फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है तो उसे बल्कि यूट्रस हो सकता है। मैं इसके सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी। तो अगर किसी महिला को हैवी पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो बहुत फटीग रहती है, तो ये एक बल्कि यूट्रस होने का मेन लक्षण हो सकता है। पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन रहेगा, मीन्स जो बेली बटन के नीचे का पोर्शन होता है अगर आप उसको टच करेंगे उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है तो वो भी एक बल्कि यूट्रस होने का मेन लक्षण हो सकता है। और अगर हैवी ब्लीडिंग रहता है और काफ़ी ज़्यादा फटीग रहते हैं, मीन्स नेवल के जो नीचे का एरिया होता है उसे अगर आप टच करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। और अगर पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग होती है और पीरियड्स के बड़े बड़े क्लॉट आते हैं तो ये एक बल्कि यूट्रस के सिम्टम्स हो सकते हैं। लोअर बेली में स्वेलिंग हो सकती है और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग भी हो सकता है। अब मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगी। तो मोस्टली पेशेंट को हार्मोनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं और उन्हें इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मीन्स आईयूडी के लिए भी एडवाइस किया जाता है। और जनरली देखा गया है जो हिस्टेक्टोमी इसमें रेयर है, काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंट बल्कि यूट्रस के होते हैं उन्हें हिस्टेक्टोमी के लिए ही डॉक्टर एडवाइस करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।